हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है। हमारा जितनी एक्सपोर्ट होती है उससे ज़्यादा तो जस्ट वो बेंगलोर से आई थिंक जो आईटी के उनके एक्सपोर्ट है वो हमारे टोटल एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा है। ठीक, कौन सी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर है? यार इंडिया का ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं ना पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की। दोनों कंट्रीज़ के बॉर्डर साथ अटैच होते हैं और दोनों कंट्रीज़ की आवाम और गवर्नमेंट ही अक्सर कंपटीशन में रहती है। बात करेंगे इंडिया की तो इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितने पैसे लगाना चाह रहा है और लगा चुका है, और पाकिस्तान क्या कर रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम। तो इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया की बात की जाए तो 20 ट्रिलियन वो अपनी एक्सप्रेस वेज पे लगा रहा है, अपनी सड़कों पे। इसके अलावा 10 से 12 ट्रिलियन रुपए जो है वो अपनी दूसरी चीज़ों पे लगा रहा है। 2 ट्रिलियन जो है वो पोर्ट्स पे और समंदरी रास्तों पे लगा रहा है। जबकि पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान में भी काम हो रहा है। सी पैक के ज़रिए रेलवे और मोटरवेज पे बनाने की कोशिश की जा रही है। एमएल प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं जिसमें पटरियाँ बिछाई जा रही हैं। इसके अलावा आईटी पार्क्स बनाए जा रहे हैं। इन दोनों कंट्रीज़ का कंपैरिजन करते हैं, आवाम से पूछते हैं कि दोनों में से बेहतर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम मलिक अली असगर है। ठीक है सर, क्या कहेंगे? आपने सुन लिया, आप देखते भी हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं, वैसे भी हम अपनी कंट्री का पता है। आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री ज़्यादा बेहतर जा रही है? एक्चुअली मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा कंपैरिजन बनता तो नहीं है इंडिया और पाकिस्तान का, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमी की बात है। जैसे आपने ख़ुद का ये कहाँ 12-13 बिलियन और कहाँ ऑलमोस्ट मोर देन 700 बिलियंस, तो कोई कंपैरिजन तो नहीं है। लेकिन ये है कि अपने रिसोर्स में रहते हुए पाकिस्तान जो भी पॉसिबल होता है ये करते तो हैं, लेकिन जैसे आपने ख़ुद कहा कि मतलब अगर सिर्फ कम्युनिकेशन की बात करें तो आप देखें जहाँ तक अभी चूँकि ज़ाहिर है डिजिटल ये दौर है, तो आप देखें कि हमारे इवन जो हमारे यहाँ जो कंप्यूटर्स की बुक्स हैं उनमें मेजॉरिटी वो है जो कि इंडियन ऑथर्स की लिखी हुई हैं। अच्छा, ठीक तो है। हमारे तो जस्ट स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ते हैं और वो देखें कि वो कहाँ तक है। और अगर हमारे आप जो फॉरेन एक्सचेंज हैं उनको तो छोड़ें, आप सिर्फ अगर हमारे जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, हमारा जितनी एक्सपोर्ट होती है उससे ज़्यादा तो जस्ट वो बेंगलोर से आई थिंक जो आईटी के उनके एक्सपोर्ट हैं वो हमारे टोटल एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा है। ठीक है। तो वर्थ देखें ना, फ़र्क बहुत है। लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा खासा काम हो रहा है फिर पाकिस्तान में। अपने वसाइल से ज़रा जाना है हमने, तो हम कहेंगे इट्स बेटर स्लो एंड स्टडी जाना चाहिए, हम यही कहेंगे। ठीक है सर, लेकिन देखा जाए तो इंडिया में जो है वो ग्रीन एनर्जी पे काम हो रहा है। अभी रिसेंटली हाइड्रोजन ट्रेन तक लॉन्च कर दी। अभी ये आज की या कल की बात है, एक स्लीपर ट्रेन आ गई है। जबकि देखा जाए तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में ट्रेन्स की जो है पटरियां हैं वो ही बनाने पे काम हो रहा है। और अभी तक हम अपनी जो कंट्री के अंदर मोटरवेज को एक्सपेंड कर रहे हैं, वो भी सिर्फ बड़े शहरों में। आपको क्या लगता है कि इंडिया अपनी पूरी कंट्री के ऊपर काम कर रहा है और जो हम लोग हैं वो सिर्फ बड़े बड़े शहर जो लाहौर, इस्लामाबाद और कराची हैं, सिर्फ उन पे काम कर रहे हैं? जी, जैसे मैंने पहले कहा, आपने खुद भी कहा कि ये तो हर जो भी मुल्क है, ज़ाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो या बस बाकी जगहों पे काम हो, इकॉनमी के दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं या आप जो भी कहें, डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। ठीक है। आपकी इकॉनमी, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको कितनी इजाज़त देता है कि कितना आप डेवलपमेंट में खर्च करें। क्योंकि जब से पार्टीशन हुई है तब से हालात तो ऐसे ही है ना कि इंडिया पाकिस्तान जस्ट लाइक ऐसे हैं जैसे सिक्योरिटी स्टेट्स होते हैं। हमारा बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो तो आपको पता है वो डिफेंस पे हमारा बजट का बड़ा हिस्सा जाता है। तो उस पे आई थिंक कोई अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। शायद मे भी आवाम इस सर डिफेंस पे नहीं करेंगे तो फिर हम जंग हार जाएंगे।
नहीं, जंग तो बिल्कुल ऐसा ही है। डिफेंस में तो हाँ। करना तो पड़ेगा, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन देखिए अगर वो सारा अगर नहीं, अगर उसका बड़ा हिस्सा अगर आवाम की फलाह बहबूद पे, वेलफेयर पे खर्च करें, क्योंकि देखिए गुर्बत इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, तो आवाम पिसते हैं ना, तो वो टैक्सेस से दूसरी जो तरीक़ों से जो रिज़र्व्स बनते हैं या जो हमारे टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, तो वो अगर उसका बड़ा हिस्सा इसी तरह डिफेंस पे जाएगा तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और दोस्तों आपने वीडियो में देखा ना, अब धीरे धीरे ये पाकिस्तानी भिखारियों की अकल ठिकाने आने लगी है, क्योंकि दोस्तों अब इनको पता चल गया है कि इंडिया के सामने तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की इंडिया के सामने कोई औकात नहीं है, इतना इंडिया डेवलप हो गया है। और दोस्तों अगर हम दोनों कंट्री की इकोनॉमी की बात करें तो आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और कुछ ही सालों के अंदर दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। तो रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही सालों के अंदर इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगी। और दूसरी साइड पाकिस्तान का दोस्तों क्या हाल है, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी अब दूसरी कंट्री की लोन पे ही चलती है। अब तो दोस्तों पाकिस्तान को कोई लोन भी नहीं देते, क्योंकि अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। पाकिस्तान लोन वापस करने की पोजीशन में भी नहीं है। इसीलिए तो जो मिडल ईस्ट के कंट्री पहले पाकिस्तान को लोन देते थे, लेकिन अब उसने भी पाकिस्तान को लोन देना मना कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि ये तो डूबने वाले हैं, ये हमें भी डुबाएंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।